गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज मुंशी प्रेमचंद जी का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी अलग योझा कहानी के सारांश की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो आज इस कहानी के सारांश की चर्चा करेंगे, परंतु अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का संपूर्ण पाठ मैं आपके लिए लाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा इस कहानी के अंतर्गत आने वाले देश काल, वातावरण, भाषा शैली, शीर्षक और चरित्र चित्रण से जुड़े जो विषय हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसका भी क्लास मैं आपके लिए लाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं। उनके जितने भी प्रकार की रचनाएं हैं, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो या नाटक हो, उनके पात्रों के बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक है। पात्रों के बारे में प्रश्न ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं अलग योझा कहानी का सारांश। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। मां के आते ही चक्की में जूतना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। वह अपने हाथों से कोई काम न करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता, रघु ही झूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे अब रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादा अनुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की जरा परवाह न करता। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोए, बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है, पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती है, यह उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निभा ना होता। वह तो कहो पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निभा होता जाता है। तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं भोला महतो, पन्ना और भोला महतो का बेटा रघु। तो ये तीन अत्यंत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं, तो आप इनके नाम नोट कर सकते हैं। तो अब तक हमने ये जाना कि भोला महतो की पहली पत्नी के मृत्यु हो जाने के बाद वह दूसरा विवाह करता है और पन्ना उसकी दूसरी पत्नी है। और पन्ना जो है वो रघु पर बहुत अत्याचार करता है, घर का सारा काम करवाता है और रघु उससे बहुत परेशान है। और जब वह इसकी शिकायत लेकर अपने पिता के पास जाता तो पिता के पास उसके लिए बिल्कुल भी कोई समय नहीं होता था और पिता रघु को ही बुरा और गलत समझता था। और पिता ही नहीं, पूरा गांव ही रघु को ही गलत मानता था कि रघु ही बुरा है, पन्ना तो अच्छी है, उसका ख्याल रखती है। परंतु असल में सच्चाई यह है कि पन्ना जो है रघु से घर का सारा काम करवाती थी, उस पर अत्याचार किया करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय मां की ओर से दिन दिन फटता जाता था। यहां तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम भी मृत्यु का संदेश आ पहुंचा। तो 8 साल बाद भोला की मृत्यु हो जाती है। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों बात पूछने लगा। यह मानी हुई बात थी, अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा, स्त्री आकर और भी अलग आग लगाएगी। पन्ना को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था, पर कुछ भी हो वह रघु की आश्रित बनकर घर में न रहेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लौंडी न बनेगी। जिस लौंडे को अपना गुलाम समझा उसका मुंह
ना ताकेगी। वह सुंदर थी, अवस्था अभी कुछ ऐसी ज्यादा ना थी, जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? यही ना होगा, लोग हंसेंगे बला से। उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं? ब्राह्मण ठाकुर थोड़ी ही थी कि नाक कट जाएगी। तो भोला महतो की मृत्यु हो जाने के बाद पन्ना को ये लगता है कि अब रघु के साथ उसका रहना मुश्किल है। रघु उसका सौतेला बेटा है, और सौतेला बेटा जो है कभी भी अपने सौतेली माँ का ख्याल नहीं रखेगा। तो पन्ना आखिर में तय करती है कि वो अलग हो जाएगी, वो दूसरा विवाह करेगी, क्योंकि समाज में स्त्रियों को ये अधिकार ना था कि वो दूसरी शादी कर सकें। तो उसको ये डर था कि समाज वाले क्या कहेंगे, परंतु उसको समाज की कोई चिंता ना थी, क्योंकि अब वो रघु के साथ नहीं रह सकती। यह तो उन्हीं ऊंची जातों में होता है कि घर में चाहे जो कुछ करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है, फिर वह रघु की दबेल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं है, यह बैलों के लौटने की बेला है, कहीं कोई लड़का उनके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करे? रघु को मेरे लड़के फूटी आंखों नहीं भाते, कभी हंसकर नहीं बोलता। घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़े में बैठा ऊख की गंडेरियां बना रहा है। लड़के उसे घेरे खड़े हैं, और छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। तो पन्ना को अब तक ये लग रहा था कि रघु उसके बच्चों को पसंद नहीं करता, वो कभी भी उनके साथ हंसकर बात नहीं करता था। परंतु एक रात जब वो देखती है कि उसके बच्चे जो हैं रघु के साथ खड़े हैं, उसको घेर कर खड़े हैं, और उसकी जो बेटी है वो रघु पर सवार होना चाहती है, तो ये सब देखकर पन्ना जो है आश्चर्यचकित हो जाती है कि उसके बच्चे जो हैं वो रघु को कितना पसंद करते हैं, उसके साथ खेल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। आज तो यह नई बात है, शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूं, और मन में छुरी रखी हुई है, घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप, कठोर स्वर में बोली, तुम सबके सब वहां क्या करते हो? घर में आओ, सांझ की बेला है, गोरू आते होंगे। तो पन्ना के मन में रघु के लिए कितनी नफरत है, वो इस बात से पता चलता है कि रघु जो है उसके बच्चों के साथ खेल रहा है। तो ये बात जो है पन्ना को अच्छी ना लगी, और वो डांट कर अपने बच्चों से घर आने को कहती है। तो वो जो है रघु पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। वो सोचती है कि ये सब कुछ जो है वो समाज को दिखाने के लिए कर रहा है, मौका मिलने पर वो उसके बच्चों पर प्रहार कर सकता है, उन पर वार कर सकता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमने मुंशी प्रेमचंद का उद्देश्य यह है कि रिश्तों में होने वाली समस्याओं को दिखाना और उनका समाधान बताना है। इस कहानी में भोला महतो की पहली पत्नी के मर जाने के बाद दूसरी शादी होने से उसके बेटे रघु की जिंदगी में मुश्किलें आ जाती हैं। रघु की उम्र उस समय सिर्फ 10 साल की थी, और वह गांव में गुल्ली डंडा खेलता था। माँ के आने के बाद उसे चक्की में जुतना पड़ता था। भोला की नज़रों में रघु की हर चीज बुरी लगती थी, और वह पन्ना की बातों को बिना सोचे समझे मान लेता था। रघु की शिकायतों की भी कोई परवाह नहीं करता था। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायतें करना ही छोड़ दिया। बाप ही नहीं, सारा गांव दुश्मन था। रघु का दिल माँ के लिए जो है वो फटता चला गया। और इस कहानी के माध्यम से जो है लेखक ये कहना चाहते हैं कि रिश्तों को संभालना बहुत ही कठिन होता है, और एक सौतेली माँ के लिए जो है उसके बेटे
उसके सौतेले बेटे को भी उतना ही प्यार देना चाहिए जितना वो अपने बच्चों को देती है, तभी इस रिश्तों में जो है वो अपनापन आता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने अलग योझा कहानी के कथा वस्तु की चर्चा की। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।